गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी पाइथन सीरीज में हमने टू डी लिस्ट स्टार्ट करी थी। आज मैं आपको टू डी लिस्ट की इंडेक्सिंग का कंसेप्ट समझाऊंगा कि एक टू डी लिस्ट को कैसे सिस्टम इंडेक्सिंग देता है और कैसे आप उस इंडेक्सिंग पे ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं भाई अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, आज की जो हमारी हेडिंग है दैट इज इंडेक्सिंग ऑफ अ टू डी लिस्ट। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, इंडेक्सिंग ऑफ अ टू डी लिस्ट। ठीक, अब टू डी लिस्ट में अगर आप लोगों ने मेरी पिछला लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि एक टू डी लिस्ट होती क्या है। जनरली जब आप एरे के थ्रू या लिस्ट के थ्रू एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हो या रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा अरेंज करते हो तो वो टू डी लिस्ट कहलाती है। ठीक है, अब टू डी लिस्ट का जो कंसेप्ट है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको एक टू डी लिस्ट की इंडेक्सिंग को समझना है तो आप बस इतनी बात समझ जाओ कि उसमें रो और कॉलम किस टाइम पे कौन से चल रहा है। आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि ये रो चल रही है और ये कॉलम चल रहा है, तो ये वाले एलिमेंट का इंडेक्स इंडेक्स ये पर्टिकुलर इंडेक्स होगा। कैसे? सपोज करो मैं यहाँ पे एक 3x4 मैट्रिक्स की बात करता हूँ। अब 3x4 मैट्रिक्स मतलब अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि एक ऐसी टू डी लिस्ट जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। 3 रोज 4 कॉलम्स। मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो अगर किसी लिस्ट में 3 रोज हैं तो आपको पता है ना कि लिस्ट की इंडेक्सिंग, आप पिछली वीडियो अगर मेरी फॉलो कर रहे हो तो लिस्ट की इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं सर कि जो मेरा पहला रो होगा वो रो 0 कहलाएगा, पहली रो। जो दूसरी रो होगी वो रो 1 कहलाएगी और जो तीसरी रो होगी वो रो 2 कहलाएगी, क्योंकि टोटल 3 रोज है, 3x4 मैट्रिक्स है। ठीक, तो R1 R0 R1 R2 और हॉरिजॉन्टल जो डेटा सेट होता है उसे रो बोला जाता है। और अगर यही सेम चीज करूं कॉलम के लिए तो 4 कॉलम्स है हमारे पास। 4 कॉलम्स मतलब पहला जो कॉलम होगा वो कॉलम 0 कहलाएगा स्टूडेंट्स, दूसरा कॉलम जो होगा वो कॉलम 1 कहलाएगा, तीसरा कॉलम कॉलम 2 एंड चौथा कॉलम कॉलम 3। और इन्हीं पे एलिमेंट स्टोर होंगे। कैसे? 45 78 21 90। ये भाई मेरी पहली रो और उस पहली रो के 4 कॉलम्स, ये जो एलिमेंट है ना चार, ये चारों कॉलम्स कहलाएंगे। 45 पहली रो का मतलब 0th रो का 0th कॉलम है, ये 78 0th रो का 1th कॉलम है। ऐसे ही करते करते मान लो इधर एक एलिमेंट है 49 13 23 19 77 और ऐसे ही इधर भी कुछ एलिमेंट है 95 69 82 40 एग्जैक्ट। तो यहाँ पे टोटल रोज जो बन गई स्टूडेंट्स वो बन गई आपकी 3। देखो रो 0 रो 1 रो 2 और टोटल कॉलम्स जो बन गए स्टूडेंट वो बन गए 4। ठीक, अब सर मुझे कैसे पता लगेगा कि किस एलिमेंट का क्या इंडेक्स है? मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये बात समझ आती है ना कि ये रो 0 है, रो 1 है, रो 2 है और ये कॉलम 0 कॉलम 1, बस एलिमेंट जिस रो और जिस इंडेक्स कॉलम पे अकर कर रहा है वही उसका इंडेक्स होता है। जैसे कि अगर मैं 19 की बात करूं तो 19 अगर आप ध्यान दो तो रो 1 पे एनकाउंटर कर रहा है और कॉलम 2 पे एनकाउंटर कर रहा है। देखो उसका इंटरसेक्शन आके होता है रो 1 पे और कॉलम 2 पे 19। तो इसका इंडेक्स भी 1 2 होगा, मतलब एलएसटी के 1 के 2 इंडेक्स पे। ठीक, अगर सर हम 95 की बात करें तो रो 2 है, देखो रो 2, और कॉलम की बात करें तो 0, तो 2 0। समझ गए आप, ये 2 0 इंडेक्स पे एनकाउंटर करेगा। ठीक, अगर सर हम 90 की बात करें तो देखो रो 0 है मगर कॉलम 3 है तो 0 3, 0 3 पे एनकाउंटर करेगा। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? कि ऐसे अगर आपको रो की नंबरिंग पता है ना तो ऑटोमेटिकली आप समझ लो कि मेरे को इंडेक्स भी पता ही है हर एलिमेंट का। ठीक, तो मैं आपको अब कोडिंग में दिखा देता हूं कि कैसे इस अगर मैट्रिक्स को मुझे फॉर्म करना है। आज का लेक्चर स्टैटिक एंट्री भी दिखा देगा आपको, एलएसटी की मतलब टू डायमेंशनल लिस्ट कैसे स्टैटिकली एंटर होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा कि आप उसे डायनेमिकली कैसे एंटर कर सकते हो। अब यही सेम जो मैट्रिक्स है ना, इसी सेम मैट्रिक्स को मैं आपको लिस्ट फॉर्म में एंटर करके दिखाता हूँ कि कोडिंग में आप इसे कैसे यूज करोगे। अगर हम एक एलएसटी बनाते हैं और इसमें हम एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने ये एलएसटी नाम की लिस्ट बनानी है मगर मुझे ये लिस्ट ना 2D बनानी है, मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा अरेंज होगा और जिसमें अब दिख रहा है कि पहली रो सर ये है। तो हम क्या करेंगे,
हम सबसे पहले लिस्ट के अंदर एक छोटी लिस्ट बनाएंगे। इस कंसेप्ट को नेस्टेड लिस्ट बोला जाता है। मेरे पिछले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे हम, और ये जो पहली अंदर वाली लिस्ट है ना, इनसाइड वाली जो पहली लिस्ट है, इसमें आप जो भी एलिमेंट डाल दोगे वो आपके पहले रो बन जाएंगे स्टूडेंट। दैट इज हमारी पहली रो क्या है, 45, 78, देन 21 एंड देन 90। ये हमारी लिस्ट की पहली रो बन गई, मतलब 2D एरे की, 2D मैट्रिक्स की पहला रो, 3x4 मैट्रिक्स का पहला रो। और सर इसमें 4 ही एंट्री क्यों डाली, क्योंकि भाई हमारे कॉलम 4 है। अगर यही 3x5 होता ना तो हम पहली लिस्ट में 5 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम बताते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये जो बड़ी लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ लिस्ट बनेंगी वो रोज बताएंगी। अब हमारी दूसरी लिस्ट आएगी, मतलब दूसरी रो क्या है हमारी, 49, 23, 19, 71। तो हम लिख देते हैं 49, 23, 19 एंड 77। ये हमारी दूसरी लिस्ट आ गई। नेक्स्ट लास्ट रो, ठीक है, दैट इज 95, 69, 82 एंड लास्ट वन इज 40। और इसी के साथ आपने ये जो ऊपर मैंने मैट्रिक्स बनाई है उसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि कैसे इसको, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर 19 की बात करें तो वो रो 1 कॉलम 2 पे पड़ रहा है, तो इस वजह से इसका इंडेक्स 1 2 होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैं कमेंट बनाता हूँ और इसके नीचे भी एक कमेंट छोटा सा बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको लिस्ट की बात करूं, ये जो बड़ी लिस्ट है, बड़ी वाली बाहर वाली जिसके ब्रैकेट ब्लू कलर से डिनोट हो रहे हैं, उसके लिए ये पहली लिस्ट 0 इंडेक्स पे, सभी को पता है ना इंडेक्सिंग की लिस्ट की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो जो बाहर वाली बड़ी लिस्ट है उसके लिए जो पहली लिस्ट है उसका इंडेक्स 0 कहलाएगा। ठीक है, सही बात है, 0 कहलाएगा भाई, 0 कहलाएगा। इसके लिए 1 कहलाएगा और इसके लिए 2 कहलाएगा स्टूडेंट। ये जो 0 1 2 लिखा है ना, ये 0 इंडेक्स पे है ये वाली लिस्ट, ये 1 इंडेक्स पे है ये वाली लिस्ट, और ये 2 इंडेक्स पे है ये वाली लिस्ट। किसके लिए, इस बड़ी वाली एलएसटी के लिए, ठीक है। और अगर मैं अंदर वाली लिस्ट की बात करूं, भाई ये भी तो एक लिस्ट है ना, तो इसको भी तो इंडेक्स होगा। हमने बाहर वाली लिस्ट के इंडेक्स तो निकाल लिए मगर अंदर वाली के इंडेक्स नहीं देखे। तो इस लिस्ट के लिए जो इंडेक्स होंगे वो होगा सबसे पहले 0 इंडेक्स पे 45 स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 इंडेक्स पे 78, 2 इंडेक्स पे ये, और 3 इंडेक्स पे 90, 0 1 2 3। ठीक, अंदर वाली लिस्ट के लिए। अब फिर क्योंकि ये फिर से एक नई लिस्ट है तो इसका भी इंडेक्स 0 पे ये 1 2 एंड 3, और इसके लिए भी स्टूडेंट ये 0, ये 1, ये 2 एंड ये 3। अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, देखो अगर मुझे 77 का इंडेक्स देखना है तो रो 1 पड़ रही है और कॉलम 3, तो मतलब 1 3 इंडेक्स पे होगा। देखते हैं इसमें भी 77 का है, यहाँ पे देखो 77 कहाँ है, 1 के बड़ी लिस्ट के 1 के 3 इंडेक्स पे। और यही बात मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि रो 1 का 3 इंडेक्स है तो 1 3 में एनकाउंटर करेगा। क्लियर हुई बात स्टूडेंट सभी को कि क्या कंसेप्ट है इंडेक्सिंग ऑफ अ लिस्ट का। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप प्रिंट करोगे ना, यहाँ पे मान लो आप प्रिंट करते हो, प्रिंट एलएसटी का 1 का 3 इंडेक्स, तो आपको आंसर में ना 77 ही मिलेगा। बेशक से आप इस कोड को चाहो तो रन करके भी देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ। ठीक, ये देखो स्टूडेंट्स, आपको आउटपुट में दिख रहा होगा कि यहाँ 77 आ गया। ठीक, क्लियर हुई बात। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स देख सकते हो। यही कंसेप्ट था इंडेक्सिंग ऑफ अ 2D लिस्ट का। और इसमें आपने स्टैटिक एंट्री भी जान ली कि एक लिस्ट 2D लिस्ट को स्टैटिकली कैसे एंटर किया जाता है। होप सभी को आज की वीडियो क्लियर होगी, कंसेप्ट समझ आया होगा। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।